आज बच्चों के लिए हम गणित के फंडामेंटल्स की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पर। और फंडामेंटल्स में से एक हमने छोटा सा टॉपिक पिक किया है मैथमेटिक्स में से, वो टॉपिक है हमारा फ्रैक्शंस के बारे में। आज हम बच्चों को बताएंगे कि फ्रैक्शन क्या होते हैं और फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं और फ्रैक्शंस को सॉल्व करने में हमें किस तरीके की टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है। आइए सबसे पहले जानते हैं फ्रैक्शंस क्या होते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई नंबर होता है मान लीजिए, और वो उस नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो इस तरह की जो फॉर्म होती है, इस तरह की फॉर्म को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। जस्ट लाइक हियर। दिस इज द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जो लंबा सा डंडा खिंच रहा है इस टाइम पर दिख रहा है आपको, ये बार बोलते हैं इसको, हम इंग्लिश में कहते हैं बार, और अपॉन बोल सकते हैं। जिस टाइम पर आपको पढ़ना होता है फ्रैक्शन को, पढ़ेंगे किस तरीके से, हम रीड कैसे करना है हमको, तो हम कह सकते हैं इसको अपॉन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। एज फॉर एग्जाम्पल लीजिए आप, हमने कहा आपसे 5/7। अगर बच्चों से कहते हैं, बच्चों बताइए, ये लिखा है हमारे पास 5/7, इन दोनों में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। देखिए, ये है हमारा बार, ये क्या है हमारा बार। बार से ऊपर जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और बार से नीचे नंबर जो होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। इसको हम करते हैं इंडिकेट इस टाइम पर। दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, राइट। देखिए सेकंड लेते हैं हम एग्जांपल, एक और छोटा सा बच्चों के लिए एज ए टास्क है। 3/4 लिखा सपोज करिए हमने, और हम पूछते हैं बच्चों से, बच्चों बताइए आप कि 3/4 में न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। इसके बारे में बताने के लिए आपको कमेंट सेक्शन हमारे पास है, उसमें आप कमेंट कर देना 3/4 में कौन सा न्यूमरेटर है और कौन सा डिनोमिनेटर है। अब बताएंगे इसके प्रकार क्या होते हैं। इसके जो टाइप होते हैं हमारे फ्रैक्शंस के, टाइप होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 टाइप्स होते हैं मेरे ख्याल से हमारे, लेकिन बताता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। पहला टाइप होता है हमारा, पहला जो होता है वो होता है हमारा लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। सेकंड वन होता है अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, और थर्ड होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं। बताता हूँ उसके बारे में। फर्स्ट वन इज लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन उन फ्रैक्शंस को कहते हैं हम जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, उन फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने कहा आपसे 5/7, 8/7 और 3/7 ETC एटसेट्रा। इस तरह के अगर फ्रैक्शंस हमारे पास होते हैं, इस तरह के फ्रैक्शंस को हम कह सकते हैं कि ऑल दीज फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस। नंबर सेकंड वन इज अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स हमारे बराबर नहीं होते हैं, सबके डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं। 5/3, 3/5, 7/9 हो गया, ETC एटसेट्रा। इस तरह के फ्रैक्शंस को कहते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शंस। थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, थर्ड होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शंस। और मिक्स्ड फ्रैक्शंस को लिखने का तरीका जो होता है, अगर हम रिकॉल करते हैं उसको बोलते हैं, बोलने का तरीका होता है कि 5 होल 1/2 लिखना है आपको, या 3 होल 1/6 लिखना है। तो अगर हम इस तरह की सिचुएशन में नंबर्स को लिखते हैं, फ्रैक्शंस को लिखते हैं, तो ये जो फॉर्म होती है हमारे लिखने की, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो लिखते कैसे हैं जानते हैं इसके बारे में।
6 होल 3/5 लिखा हमने, 5 होल 1/2 लिखा और 3 होल 1/9। इस तरह के फ्रैक्शंस को हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहते हैं। नंबर 4 है हमारा, चलिए इसको नोट कर लीजिए। पहले नोट कर लीजिए, सिखाता हूँ आपको मैं इससे आगे। पॉज कर दिया अगर इसको वीडियो को। 3 हमारे फ्रैक्शंस हो चुके हैं। 3 फ्रैक्शंस के बारे में आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू अबाउट द 3 फ्रैक्शंस। नंबर 4 जो हमारा होता है फ्रैक्शन, जो चौथा नंबर है, इसकी हमने जो क्लासिफिकेशंस किए हैं फ्रैक्शन के, 3 तो कर चुके हैं क्लासिफिकेशंस हम, और चौथा हमारा नंबर है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सा होता है देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होता है हमारा जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है। जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल देखिए आप, मैंने लिखा यहाँ पर 5/7, तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर हमारा स्मॉल है, स्मॉलेस्ट है किससे, डिनोमिनेटर से, तो आप यहाँ पर 5 लेस देन 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बात श्योर है। अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक डिफाइन करने के लिए आपके पास ये होनी चाहिए कि न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है, उसी को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और जस्ट इसका एंटी जो होता है वो होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जस्ट इसका अपोजिट होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट क्या हो गया हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बड़ा होता है हमारा किससे, डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर आप 5 ग्रेटर देन 3 भी लिख सकते हैं। और शॉर्ट में तरीका जो होता है इसका वो ये होता है कि न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जैसा कि मैंने बच्चों को अभी सिखाया यहाँ पर कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, इसको डिफाइन किया है, इसको क्लासीफाई भी किया है मैंने फ्रैक्शंस को। तो सभी बच्चे इसकी थ्योरेटिकल जो प्रॉब्लम्स है, मतलब कहने का ये है मेरा मतलब कि बच्चों को इस पर बेस्ड मैं प्रॉब्लम्स दूंगा और बच्चे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे।